वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेंजेंट। तो इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व के बारे, जैसे कि मतलब इसकी लेंथ क्या होती है आइडियल ट्रांजिशन कर्व की, और इसकी एंगल्स क्या होते हैं, जैसे डेल्टा एस है, फाइव भी होता है एक हमारा, जो कि हमारा स्पाइरल एंगल होता है, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। हमने सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस हमारी एक चीज रह गई थी। कौन सी रह गई थी? लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेंजेंट, जो कि हमारे यहाँ पे टी वी होता है, जो कि हमारे ट्रांजिशन कर्व की जो हमारे टेंजेंट होता है ना, उसकी लेंथ क्या होती है। बस एक चीज ये रहेगी थी फाइंड करनी। बाकी हमने सब कुछ ट्रांजिशन कर्व का हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेंजेंट, देखो इसका एक ही फॉर्मूला है और बस आपको वही याद रखना है। डेरिवेशन आपको नहीं याद रखनी, कहीं पे भी नहीं आएंगी डेरिवेशन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। और एक ही फॉर्मूला है जो कि तीनों में काम आता है। तीनों मतलब कैसे? एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व जिसको हम ट्रू स्पाइरल भी बोल देते हैं या फिर क्लोथोइड बोल देते हैं। एक हमारा क्यूबिक स्पाइरल आया था और क्यूबिक पैराबोला, जिसमें सबसे ज्यादा पैराबोला हमारा यूज होता है। तो देखो एक बार फिर भी एक बार आप, मेरा काम आपको डेरिवेशन समझाना, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी तो समझते हैं। देखो, for the clothoid or the true spiral, the coordinates of any point B may be represented as, तो आपको पता है कि हमने कार्टेशियन पॉइंट्स हमने पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें आपको पता है, आपने देखा होगा लेक्चर की x इजिकल टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 5s² बाई 10 इज इक्वल टू, देखो l ब्रैकेट में 1 माइनस l4 डिवाइडेड बाई 4r² l²। देखो अब ये सारी चीजें कहां से है, ये एक बार दिखाऊंगा मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने वो लेक्चर देखे होंगे तभी आप इस लेक्चर पर आए हो। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी एक बार। तो देखो ये आ गया, देखो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा। देखो x इजिकल टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 5² बाई 10, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है मैंने, 5s लिख दिया बस मैंने, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि s पॉइंट पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो 5s हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो मैंने कहा था वहां पे अप्रोक्सीमेशन लेते होते हैं इसमें सारी, तो हमने ये वाला सारा निगलेक्ट कर दिया, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट रखा, ठीक है। अब देखो उसके बाद बट 5 हमें पता है l² बाई k² होता है, तो हमने वही यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, ठीक है। x इजिकल टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस l4 डिवाइडेड बाई 10k4, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि पुटिंग k इक्वल टू अंडर रूट 2rl, ठीक है। पुटिंग k इक्वल टू अंडर 2rl, तो हमारी ये वाली वैल्यू बन गई जो भी हमने करी थी। तो वहां पे भी देखो मैंने पहले से यहाँ पे लगाया कि मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं हमारी इतनी क्वेश्चन में हमारी यूज होती है, तो वो यहीं पे यूज होती है। तो अब देख सकते हैं 1 माइनस l⁴ डिवाइड बाई 4r² l², ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ऐसे ही हमारा y का भी हमने वहां पे निकाला था, वहां पे हमने क्या निकाला था, l³ बाई 6rl ब्रैकेट में 1 माइनस l4/56r²l², ठीक है। ये तो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए एट एनी पॉइंट बी। एट एनी पॉइंट बी, जैसे ये वाला बी नहीं, मतलब कि कहीं पे भी एक कर्व पे पॉइंट ले लिया, वहां के पॉइंट्स आ गई है। लेकिन अब कहते हैं एट द जंक्शन पॉइंट डी, जब हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व है तो हम कह रहे हैं यहाँ पे डी पे खड़े हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो तभी हमारा फाई एंगल नहीं आया, स्पाइरल एंगल नहीं आया, सिर्फ हमारे यहाँ पे डेविएशन एंगल आया। तो देखो डी पे हम यहाँ पे खड़े बातें करेंगे सारी। तो हम कहते हैं पॉइंट एट डी निकालते, तो डी पे हमारे देखो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होएगा। तो ये भी मैंने आपको करवाया था। देखो कैपिटल एक्स इक्वल टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस डेल्टा² डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। बस यहाँ पे फाई की जगह तो डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एल, जो हमारा लेंथ ऑफ कर्व, सिंपल कर्व्स होता है ना, सर्कुलर कर्व, वो नहीं लेंगे, अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेते हैं, तो एल आ जाता है यहाँ पे। ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चेक करवाने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हो ना, देखो व्हेन एल इजिकल टू एल, मतलब स्मॉल एल इजिकल टू एल, मतलब कि ये हमारा सर्कुलर कर्व का लेंथ होगी, ये हमारी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ होगी, ठीक है। तो देखो सिग्मा डी, ठीक है, सॉरी फाई डी इजिकल टू डेल्टा एस होता है। देखो ये हमारा l/2r हो जाता है इसका फॉर्मूला, फिर l/2r, क्योंकि एल से एल कट जाता है, l/2r हो जाएगा। तो वही यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल के हमारा ये वाला वैल्यू बनता है, ठीक है। अब डेल्टा एस की वैल्यू डाल के हमने ये लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस l²/40r², ठीक है। अब देखो एल ब्रैकेट में बाहर है इजिकल टू एल, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 3s/5r, ठीक है। अब देखो, अब आप पूछोगे ये 3s क्या आ गया। देखो एस आपको पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें शिफ्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिफ्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी डेरिवेशन भी आती है, ठीक है। तो शिफ्ट हमारे यहाँ पे फॉर्मुला क्या होता है, देखो l²/24r, ये मैंने करवा रखा है, ये भी मैं चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये हमने करा था शिफ्ट s इजिकल टू l²/24r, ठीक है। यहीं से मैंने ये वाला फॉर्मुला उठाया। तो अब देखते हैं, ठीक है, अब ये वाली मैंने वैल्यूज तो यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, इन वैल्यूज को लेते हुए हम आगे क्या करेंगे। तो देखो अब आता था इंट्रिंसिक इक्वेशन इज फाई इक्वल टू l²/2rl, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो इससे हमारा क्या निकलता होता था, देखो अल्फा इजिकल टू 5/3, ये भी मैं आपको अगर दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो देखो अल्फा इजिकल टू 5/3, ठीक है। अब यहाँ से देखो l²/2rl निकल जाता था, 6rl, सॉरी l²/6rl रेडियंस में करा था हमने, मिनट्स में करा तो हमारा ये आया था, ठीक है। अब बस पाई से हमने ये काट दिया तो हमारा 573 l²/rl मिनट्स, ठीक है। अब देखो अल्फा एस, ठीक है, अल्फा एस क्या होता है, पोलर डिफ्लेक्शन एंगल टू द जंक्शन पॉइंट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार ये पहले वाले में आपको याद हो इमेज, वो तो उसमें हमारे आता है, मैं दिखा देता हूँ वो भी इमेज आपको एक बार। तो देखो ये आ गई हमारी वो वाली इमेज। तो देखो यहाँ पे फाई है ना, ये हम इस पॉइंट पे खड़े, जब हम डी पॉइंट पे आ गए, जब हम डी पॉइंट पे आ गए ना, सारी चीजें एक ही हो जाए, मतलब ये वाले एंगल इक्वल हो जाते थे, ठीक है।
तो वही यहाँ पे है, तो उसका हमारे रिलेशन क्या निकलता था, उसका हमारा रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू 5/3, और जो हमारे पोलर डिफ्लेक्शन एंगल है वो ये रहा। तो देखो अल्फा ये है, तो देखो अल्फा हमारा पूरा ही डी तक हम पहुंच के कहते हैं, ठीक है। तो पोलर डिफ्लेक्शन एंगल द जंक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे 573 L/R, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर है, ठीक है। एल हमारा कैपिटल एल आ जाएगा, तो एक एल से कट जाएगा, तो 573 L/R मिनट्स। तो हमारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, देखो 3 अल्फा एस, तो वही हमारा देखो 1719/R L मिनट्स, या फिर L/2R रेडियंस, ठीक है। ये हमारा सेम रहेगा, इक्वल वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, देखो टोटल टेंजेंट लेंथ, तो टोटल टेंजेंट लेंथ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो क्या हमारी टीवी, ठीक है। टीवी हमारी टोटल लेंथ है। मैं मुझे ये है कि मैं सारे लेक्चर्स भी, फिर भी आपको ये ना हो कि हर एक लेक्चर के लिए आपको पीछे वाले लेक्चर्स देखने पड़े, तो इसलिए मैं आपको कोई ना कोई एक एक शीट दिखाता जा रहा हूँ, ताकि आपका ये ना हो कि टाइम वेस्ट हो, आप लास्ट लेक्चर्स देख के फिर इस पर आए, तो आपका ऐसे टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा। तो देखो अभी कहते हैं टोटल टेंजेंट लेंथ हमारी यहाँ पे क्या, देखो टीवी इजिकल टू, देखो टीवी इजिकल टू, देखो एवी, एवी प्लस टी ए, ठीक है। एवी प्लस टी ए, आप तो आप समझ गए ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा एवी का फॉर्म लिखो, एवी इजिकल टू आर प्लस एस टेन डेल्टा/2, ठीक है। डेल्टा ये वाला हमारा एंगल है, देखो ये हमारा पता है क्या मतलब हुआ कि इसका, देखो ये वाला हमारे डॉटेड लाइंस का क्या मतलब है, जैसे ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है, तो ये कैसे जा रहा है, ये एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओरिजिनल टेंजेंट का ये हमारा बीच में एंगल डेल्टा है, ठीक है। तो हमारा एक साइड तो ये आ गई, एक साइड तो आ गई, उसके बाद हमने ऐसे डॉटेड दिखाई है, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, शीट के बाहर हम कितने दिखा देंगे ना, हमें बस एक पोर्शन ले लिया ताकि हमारे सारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो हमने ये पोर्शन ले लिया, तो अब आप देख सकते हैं इसमें देखो आर प्लस एस टेन डेल्टा/2, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से है, देखो आपको ये तो पता है ना कि टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेंजेंट लेंथ, सॉरी टेंजेंट लेंथ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेंजेंट लेंथ का आपको होता है आर टेन डेल्टा/2, ठीक है। ये तो आपको पता है टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखो एवी, देखो आपको पता है, हमने शिफ्ट पढ़ा था, मतलब कि जो हमारा सिंपल कर्व है, सॉरी सर्कुलर कर्व है ना, जो सिंपल सर्कुलर कर्व है वो हमारा पहले यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे था, तो यहाँ से हमारा शिफ्ट होके अंदर को गया है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते तो हमें शिफ्ट करके सर्कुलर कर्व अंदर को करना पड़ता है ताकि ईजमेंट प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम सोचे कि यहाँ पे था तो उसका टेंजेंट लेंथ हमारी यहाँ पे क्या होती है, देखो रेडियस क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, ये वाला कर्व हमारा यहाँ तक ऐसे आता है सर्कुलर कर्व, तो रेडियस का तो देखो आर, ये हमारा आर है, ओ से बी तक आर है पूरा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा आपको पूरी इमेज ये क्लियर होगी। तो देखो ओ से बी तक हमारा आर है, ये देखो ये भी हमारा पूरा सर्कुलर कर्व, तो देखो ओ बी आर है प्लस बी ए, और प्लस बी ए हमारा क्या है, शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट है, तो यहाँ पे मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, देखो आर प्लस एस टेन डेल्टा/2, बस वही रेडियस हमारे यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा कर्व के लिए। ये जो अंदर वाले डॉटेड लाइंस है ना, ये जो रेडियस है, ये हमने कर्व जब अंदर कर दिया वो है, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि हमने अंदर नहीं करा, यहीं तक था, ठीक है, हमने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं करा, तो यहीं तक था, तो ये हमारा उसकी टेंजेंट लेंथ बन जाती है। तो वही कि रेडियस का पूरा क्या होता है आर प्लस ये बी ए हमारा गया एस के इक्वल है, तो वही आर प्लस एस टेन डेल्टा/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप स्टेप पूरे स्किप कर सकते हैं, वैसे तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन का आपको कोई रोल नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला चाहिए। तो देखो अब हमारा रह गया टी ए, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना मेरे से गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से कट लगाया, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा होता आपको अभी ये गलत लग गया था थोड़ा सा, तो मैंने वो कट कर दिया, मैं दोबारा से यहीं से समझा रहा हूँ। तो देखो टी ए हमारा क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो टी ए हमारे यहाँ पे क्या है, टी D2 - A D2, देखो टी ए हमारा यहाँ पे क्या है, टी D2 - A D2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देखो टी D2 तो हमारे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, डी पॉइंट का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमने एक्स लिख दिया, माइनस अब देखो आर साइन डेल्टा एस कहाँ से आया, तो देखो ए डी टू देखो पैरेलल टू हमारा किसका ई डी से, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ई डी इजिकल टू A D2 है, ये तो आपको कंफर्म हो गया ना, ये पैरेलल है। देखो अब यहाँ से ई डी कब कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आर साइन डेल्टा एस, तो ई डी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर साइन डेल्टा एस। कैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, तो देखो ये हो जाएगा, देखो ई डी डिवाइडेड बाय हमारा रेडियस इज इक्वल टू साइन डेल्टा, मतलब साइन का आएगा, ठीक है। तो साइन का यहाँ पे ईडी, हमने ईडी नेगोशिएट करना था, देखो यहाँ से आर इधर चला गया, तो आर साइन डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो बट एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स का भी आपको पता है, अभी मैंने आपको निकला के दिखाया था क्या आया था हमारा एक्स का। तो देखो क्या आया था हमारा एक्स का, एक्स इज इक्वल टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस डेल्टा एस स्क्वायर बाय 10 आया था, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, और डेल्टा एस की पता आपको L/2R। तो अगर आपने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे तो देखो क्या बनता हमारा टी ए हमारा बन जाएगा, देखो L/2 ब्रैकेट में 1 माइनस S/5R, ठीक है। एस हमारा यहाँ पे शिफ्ट है, ये एस है, ठीक है, ये हमारा शिफ्ट है, ठीक है। अब देखो अब हैंस टोटल टेंजेंट लेंथ, तो टोटल टेंजेंट लेंथ हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एवी प्लस टी ए, एवी प्लस टी ए। तो टोटल टेंजेंट लेंथ देखो एवी का हमारा ए वाला फॉर्मूला आर प्लस टेन डेल्टा/2, आर प्लस टेन डेल्टा/2, ठीक है, प्लस L/2 ये जो अभी हमने निकाला टी है, तो L/2 ब्रैकेट में 1 माइनस S/5R, ठीक है, बस हैंस टोटल टेंजेंट लेंथ। अब आपकी ये आ गई, बस आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है कि क्या आया कैसे आया, बस आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में यूज होगा, और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक दो दिनों में। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें ये वैल्यू यूज होगी, थोड़ी ये वाली नहीं होगी, क्यूबिक पैराबोला वाली होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था क्यूबिक पैराबोला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखो हैंस टोटल टेंजेंट लेंथ हमारी ये आ गई, ठीक है। अब देखो इन द अबव एक्सप्रेशन द अमाउंट एस टेन डेल्टा टू टेन डेल्टा बाई टू इज कॉल्ड द शिफ्ट इंक्रीमेंट। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखो एस टेन डेल्टा बाई टू हमारा यहाँ पे क्या शिफ्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, एंड एक्स माइनस आर साइन डेल्टा एस और एल बाई टू वन माइनस एस फाइव आ रही है ये वाला, इज कॉल्ड द स्पाइरल एक्सटेंशन, और इसे हम स्पाइरल एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे शिफ्ट इंक्रीमेंट क्या होता है तो आप सीधा ये बता सकते हैं एस टेन डेल्टा बाई टू, जो कि हम ओरिजिनल टेंजेंट लेंथ निकालने के टाइम हमारा ये हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका पूरा आ गया। तो देखो ये हमारा किसका, ये ट्रू स्पाइरल का। देखो क्यूबिक स्पाइरल सॉरी द क्यूबिक स्पाइरल का भी ना सेम होएगा, टेंजेंट लेंथ इज आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू प्लस एल बाई टू वन माइनस एस बाई फाइव आर। तो देखो ये वाला भी सेम होगा, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना क्यूबिक पैराबोला वो भी सेम होगा, बस उसमें हम ये कि क्यूबिक पैराबोला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एक बार मैं वो पूरा अच्छे से करवाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू के लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी assumptions लेंगे। तो अब देखते हैं देखो क्यूबिक पैराबोला का। तो देखो अब आता है द क्यूबिक पैराबोला। देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट बी आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो क्यूबिक पैराबोला की आपको पता है क्या होता है, आपकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय सिक्स आर एल वेयर एक्स एंड वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो हमने पढ़ा हुआ है। देखो अब देखो अल्फा, ये भी हमने अभी पढ़ा था देखो पहले वाले में कि अल्फा इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय सिक्स आर एल, रेडियन को 573 एल स्क्वायर बाय आर एल। अल्फा एस हमारे यहाँ पे क्या है 573 एल बाय आर मीनस, ये डेल्टा एस हमारा एल बाय टू आर रेडियंस। तो ये सारा हमने अभी देखा था, ठीक है, पिछले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जंक्शन पॉइंट डी, ठीक है। अब डी पे खड़े होकर हमारी कोऑर्डिनेट्स क्या बनती है, देखो एक्स इजिकल टू एल हो जाएगा, ठीक है, एक्स इजिकल टू एल हो जाएगा हमारा पूरा, एंड वाई इजिकल टू एल स्क्वायर बाय सिक्स आर हो जाएगा, ठीक है, वाई इजिकल टू एल स्क्वायर बाय सिक्स आर। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, देखो ये कैसे हुआ कि देखो इसमें हमने पुट करा सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा देखो एल क्यूब बाय सिक्स आर एल, ठीक है, यहाँ से एक एल यहाँ से कटा और यहाँ से, तो एल स्क्वायर बाय सिक्स आर इजिकल टू फोर एस। अगर हम शिफ्ट में करें तो फोर एस होता है, शिफ्ट का आपको पता है कि एल स्क्वायर बाय ट्वेंटी फोर आर होता है, तो यहाँ से हमारे शिफ्ट का ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया। अब बस सेम सेम फॉर्मूला ही रहेगा, देखो टोटल टेंजेंट लेंथ एवी प्लस टी ए, ठीक है, एवी प्लस टी ए, तो वही हमारा टीवी हमें निकालना है, तो देखो एवी प्लस टी ए, तो एवी प्लस टी ए वही, एवी का तो फॉर्मूला सेम रहेगा आर प्लस टेन डेल्टा बाई टू, और हमारा टी ए का भी सेम रहेगा एक्स माइनस आर साइन डेल्टा एस, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी कोई वैल्यूज चेंज करी है, हमने कोई डायग्राम में थोड़ी कुछ चेंज करा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है, देखो सारा कुछ सेम चलेगा। देखो बट देखो अब मैं थोड़ी सी assumptions ले रहा हूँ कि क्यूबिक पैराबोला ही हम यूज करेंगे, तो इसके लिए मुझे परफेक्ट फॉर्मूला चाहिए एक। देखो बट एक्स इजिकल टू एल, ठीक है, एक्स इजिकल टू एल यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक्स इजिकल टू एल हो जाएगा, ये एक्स इजिकल टू एल एंड साइन डेल्टा एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एस इजिकल टू एल बाई टू आर रेडियंस, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन जो डेल्टा एस है ना हमारा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा, मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल, तो हमने कह दिया कि डेल्टा एस के इक्वल हो गया वो एंगल, इजिकल टू एल बाई टू आर रेडियंस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा देखो एल बाई टू आर रेडियंस हो जाएगा, तो अब इससे क्या होगा देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो तो साइन डेल्टा एस की वैल्यू सिंपल डेल्टा एस रह जाएगा, और यहाँ पे एल बाई टू आर कर दो, आर से आर कट जाएगा तो प्लस एल बाई टू रह जाएगा यहाँ पर सिंपल, ठीक है। बस ये assumption हमने यहाँ पे ले ली कि हमने कहा कि क्यूबिक पैराबोला में हमारा जो है, वैसे तो सब में भी आप ले सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो हमने यहाँ पे कह दिया कि क्यूबिक पैराबोला में एंगल बहुत छोटा है, तो मतलब कि साइन डेल्टा एस, जैसे हम कह देते हैं ना कि साइन फाइव भी हमने पढ़ा कि साइन फाइव इक्वल टू फाइव हो जाता है हमारा, तो वही हमारे यहाँ पे चीज आएगी, तो साइन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस ले लेंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इक्वल टू एल बाई टू आर रेडियंस। ये तो आपको पता है डेल्टा एस की वैल्यू आपकी क्या आती है, देखो एल बाई टू आर। अब वही हमने यहाँ पे पुट करा है ये वाला यहाँ पे, तो देखो साइन का यहाँ पे सिंपल डेल्टा एस रहेगा, एल आर से आर कट जाएगा तो एल बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी टी एम, बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। टोटल टेंजेंट आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू, ये तो आपको पता है, एस यहाँ पे शिफ्ट है, आर यहाँ पे सर्कुलर कर्व का रेडियस है, प्लस एल बाई टू, एल यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ये, और हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमने पढ़ा है, तीन तीन फॉर्मुलाज होते हैं इसके, हमने तीनों से एक एक बार हमने देखा है, ठीक है, उसमें सेकंड और थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा था। अब इसके बाद ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आज ही कराऊंगा, बहुत ही छोटा सा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की क्वेश्चन में वो यूज होता है, तो हम वो वाला टॉपिक भी देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो देखो जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व। तो देखो लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व का क्या मतलब, कंबाइंड कर्व का मतलब देखो कुछ इस तरह इमेज आ जाएगी इसकी। तो इसमें क्या होता है देखो लेंथ ऑफ, अगर मैं आपको ये जो मैंने ये तीन लाइनें लिखी हुई है ना, ये अगर मैं आपको समझाऊं हिंदी में अच्छे से, तो देखो डी 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 डैश हमारा सर्कुलर कर्व है, टी डी और टी डैश डी डैश हमारा क्या है ट्रांजिशन कर्व है। तो हम कह रहे हैं कि एंड्स पे लगता है, आपको पता है ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर कर्व के, तो यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व, और ये हमारा सर्कुलर कर्व है, तो एंड्स पे लगा है। यहाँ पे देखो टी डी हम कहती है, टी डी ये जो हमने ये निकाला है ना ये वाली चीज, तो देखो टी से लेके डी तक, तो वही है ना, यहाँ तक ये सर्कुलर कर्व होता है शुरू,
ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रहता है ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं दिखाऊं आपको जो अपनी रियल इमेज थी, देखो अब इसमें अगर आप देखोगे कि हमारा सर्कुलर कर्व यहाँ से शुरू होता है ना, देखो मतलब यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से इसके बाद दोबारा से ट्रांजिशन कर्व, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से आपको दोबारा से ट्रांजिशन कर्व शुरू हो जाएगा, मतलब बीच में सर्कुलर कर्व आता है। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही मैंने जूम्ड आउट ले ली, ठीक है, वो बहुत जूम इन था, ये जूम्ड आउट है। देखो डी डी डैश हमारे यहाँ पे सर्कुलर कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब साइड में हमारा ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि टी से लेके टी डैश तक की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी भी हमें दिखता है, अब हमें इसकी निकालनी है मेन तो, क्योंकि हमें ट्रांजिशन कर्व की तो पता ही है एल होती है नॉर्मल, ठीक है। तो एल हमें उसका भी फॉर्मूला पता है, तो हमें सिर्फ अब सर्कुलर कर्व की निकालनी है। तो वो देखते हैं, देखो लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व में क्या आता है, देखो डी डी डैश इज द सर्कुलर कर्व एंड टी डी एंड डी डैश टी डैश आर द टू ट्रांजिशन कर्व एट द टू एंड्स ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो वही है कि दोनों ये हमारे ट्रांजिशन कर्व्स है। इफ डेल्टा इज द टोटल डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द ओरिजिनल टेंजेंट्स, तो हमारा देखो डेल्टा हमारा क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल आ गया बिटवीन द ओरिजिनल टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट हमारे ओरिजिनल से जा रहे हैं ट्रांजिशन कर्व से। एंड डेल्टा एस इज द स्पाइरल एंगल फॉर ई ट्रांजिशन कर्व, तो हम कहते हैं डेल्टा एस हमारा स्पाइरल एंगल है फॉर ई ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे हमारा डेल्टा एस और ये भी हमारा डेल्टा एस। तो देखो अब हमारा वी हैव डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा माइनस टू डेल्टा एस, जहां पे हमारा डेल्टा सी के सेंट्रल एंगल फॉर द सर्कुलर कर्व। देखो आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने कर्व में पढ़ा हुआ, आप जैसे हमारा यहाँ पे सिंपल कर्व आता है उसमें आपने पढ़ा कि जो ये वाला एंगल है टोटल एंगल हमारा ये वाला होता है, ठीक है। हमारा ये पूरा एंगल डेल्टा है, ठीक है, हमारा पूरा एंगल डेल्टा। तो डेल्टा सी जो कि हमारा यहाँ पे सर्कुलर कर्व के लिए है, तो सर्कुलर कर्व के लिए हमारे यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, देखो अगर मैं यहाँ पे अगर आप करके दिखाऊँ तो डेल्टा सी है, ठीक है। डेल्टा सी हमारे यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा पूरा डेल्टा आ जाएगा, पूरा हमारा डेल्टा, ठीक है, माइनस ये वाला और ये वाला। तो देखो डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा माइनस टू डेल्टा एस, डेल्टा सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका आ जाएगा, ये सर्कुलर कर्व का आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो वही है, देखो वेयर डेल्टा सी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल फॉर द सर्कुलर कर्व। ये डेल्टा सी आ गया। अब तो आपको पता ही है, हेंस द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन सॉरी सर्कुलर कर्व इज, तो आपको पता है लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होता है, देखो पाई आर एंगल मतलब पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री, तो पाई सी आ गया, सॉरी डेल्टा सी आ गया, देखो पाई नहीं पाई आर डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा सी की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। देखो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में देखो क्या होगा, मतलब एग्जाम बोल गया मैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन में क्या होगा, डेल्टा गिवन होगा, डेल्टा से आपको पता है कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस भी आपका निकल जाएगा, डेल्टा भी निकल जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा सी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकल सॉरी लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व निकल जाएगा, ठीक है। अब ये निकल गया। अब मैंने कहा था लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व निकाला है, ना कि सर्कुलर कर्व। तो लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व क्या आएगा, देखो ये वाला पाई आर ब्रैकेट में डेल्टा माइनस टू डेल्टा एस जो कि हमारा डेल्टा सी है डिवाइड बाय 180 प्लस 2l। वही मैंने आपको समझाया ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन मतलब पूरा पार्ट शुरू करने से पहले आपको समझाया था ना कि ये वाले किसकी एल होती है हमें पता है, ये वाली भी एल होती है हमें पता है, हमें बस इसकी निकालनी, इसकी निकाल ली, कंबाइंड कर्व की निकाल ली तो एल प्लस सर्कुलर कर्व की हमारी लेंथ प्लस एल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वही हो जाएगा, ये हमने ये लिख दिया और ये तो हमारे इक्वली होंगे तो 2l हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सी टी एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज में आएगा क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन में आएगा, मतलब जो मैं ये वाला पार्ट कराऊंगा ना टेंजेंट लेंथ वाला, ओरिजिनल टेंजेंट लेंथ की लेंथ वाला, उसमें हमारा ये भी आएगा कि लेंथ ऑफ कंबाइंड कर्व भी निकाल लो, ठीक है। तो ये आज का पूरा लेक्चर था, इसमें हमने ये भी पढ़ लिया, लेंथ ऑफ हमारा ओरिजिनल टेंजेंट भी पढ़ लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेंजेंट। तो इससे पहले हम सारा ट्रांजिशन कर्व कर चुके हैं, लगभग सारा ही हो गया है, सिर्फ हमारा एक बर्नौली लेमनिस्केट कर्व रह गया और स्पाइरलिंग कंपाउंड कर्व रह गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको पूरा कर्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने सर्कुलर कर्व भी डाला हुआ है, सॉरी जो कि हम जिसको हम सिंपल कर्व भी कहते हैं, और हमारा कंपाउंड कर्व भी डाला है, उनके लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।